दोस्तों न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के डीआरडीओ की तरफ से टेस्ट किए गए सा एंटी एयरफील्ड वेपन्स की, यानी कि जानेंगे कि आखिर ये क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं भारत को, आखिर डीआरडीओ इस पर इतना टाइम और पैसा क्यों वेस्ट लगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से अभी एक न्यूज़ निकल के आई है कि जिसमें बताया गया है कि डीआरडीओ ने सा वेपन का ये 9th टेस्ट कंप्लीट किया है, यानी कि इससे पहले भी डीआरडीओ ने कई सक्सेसफुल ट्रायल किए थे सा वेपन्स के, जो कि एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है जिसको एक फाइटर एयरक्राफ्ट से किसी भी पॉइंट पे टारगेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस टाइम जो 9वां इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है वो डीआरडीओ की तरफ से एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था हॉक 1, जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से बनाया जाता है और इसको सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस से ही यूज़ किया जाता है। और जिस वेरिएंट से इसका ट्रायल किया गया था वो था हॉक MK132। अब दोस्तों बता दें कि इससे पहले भी डीआरडीओ ने इसके कई सक्सेसफुल ट्रायल किए थे, लेकिन ये सब जो ट्रायल हो रहे थे वो आत्मनिर्भर भारत के तहत ही हो रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल या इस वेपन की तरफ जितना भी सक्सेसफुल ट्रायल किए गए हैं वो इस वजह से ही किए जा रहे हैं क्योंकि इसके जो फ़ायदे डीआरडीओ को नज़र आते हैं वह काफ़ी अच्छे हैं। चलिए जानते हैं इसके असल में फ़ायदे हैं क्या। दरअसल दोस्तों सा जो वेपन है ये एक स्ट्राइक वेपन है जिसको आप किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत में जॉइंट करके किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप इसको कम से कम समझ लीजिए कि किसी भी रडार्स या अच्छे से अच्छा बंकर या टैक्सी या किसी भी दुश्मन के जो रनवेज होते हैं आप उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज होती है करीब 100 किलोमीटर की होती है, यानी कि आप सीधे सीधे अनुमान लगा लीजिए कि अगर इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कभी जंग हो भी गई तो आने वाले समय में भारत के पास ये कैपेबिलिटीज़ होंगी कि भारत जो बॉर्डर के आसपास की जितने भी आतंकवादी हों या आर्मी या पाकिस्तान या चीन की आर्मी के रनवेज या बेस हो या उनके खुद के रडार सिस्टम भी हों, भारत उनको आसानी से टारगेट कर सकता है। क्योंकि ये एक तो 125 केजी के वज़न में आते हैं, यानी कि आप इसको एक अभी तो फ़िलहाल एयरक्राफ्ट से ही इसको ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के जैसे ही भारत के पास कई हेलीकॉप्टर्स हैं हो सकता है कि अगर उनसे भी इसका ट्रायल किया जाए तो ये भारत के लिए और अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस जो वेपन का है ट्रायल जागुआर एयरक्राफ्ट से भी किया गया था, जो कि भारत की एक बहुत ही जानी मानी अच्छी फाइटर एयरक्राफ्ट मानी जाती है। अब दोस्तों बता दें कि भारत को इस तरह के वेपन स्टेट करने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास फाइटर क्राफ्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन अगर इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब सोचा जाता है कि अगर इन फ्यूचर कभी हमारे पास इस तरह का जंग हो गया चाहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी, तो अगर आप दुश्मन के एयरक्राफ्ट या उनके रडार्स या उनके किसी भी बेस को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं तो आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी जंग को जीत सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत लगातार मिसाइल्स और इन सब चीज़ों का ट्रायल करता है, क्योंकि बार बार अधिक संख्या में एयरक्राफ्ट खरीदना किसी भी देश के लिए बहुत पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिससे कि दुश्मन को घर बैठे भी आसानी से कमज़ोर किया जा सकता है। इसी के तहत डीआरडीओ ऐसे ट्रायल करता जा रहा है। अब आपको बता दें दोस्तों कि भारत को आने वाले समय में इससे कई बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो हमारे पड़ोसी देशों से निपटने में, और उसके बाद भारत चाहे तो ऐसे वेपन्स को अपने किसी फ्रेंडली कंट्री के साथ सेल भी कर सकता है, जिससे कि भारत को आत्मनिर्भर भारत के तहत भी काफ़ी इनकम जनरेट हो सकती है। तो डीआरडीओ की तरफ से ये तो था सा वेपन का टेस्ट। ये आज का न्यूज़ इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।